मेरी कुछ कमजोरियों में दूसरों की इच्छाओं और ज़रूरतों को अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों से पहले रखना शामिल है। मैं बहुत ज़्यादा निस्वार्थ हो सकता हूँ। खास तौर पर आलोचना के मामले में मैं बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो सकता हूँ, और जब मुश्किल फैसले लेने की बात आती है तो मुझे संघर्ष करना पड़ता है। मेरी भी कमजोरियां हैं, ठीक वैसे ही जैसे दूसरे लोगों की हैं, लेकिन मेरी कमजोरियों में से एक है आत्मविश्वास की कमी। मैं जब भी कोई फैसला लेता हूँ तो खुद पर संदेह करता हूँ। मैं हमेशा ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि मैं सही फैसला लूँ। यहाँ आने से पहले मेरा आत्मविश्वास कम था, हालांकि मुझे पूरा समर्थन मिल रहा था। मैं अपने परिवार को खुश करना चाहता था और एक ऐसे स्कूल में जाना चाहता था जहां उन्हें बहुत ज्यादा खर्च न करना पड़े और मैं जिस विश्वविद्यालय से स्नातक करूं, उस पर गर्व कर सकूं। पिछले 20 सालों से मुझे बताया जा रहा था कि अगर मैं नारंगी रंग वाले स्कूल से स्नातक करता हूं, तो मैं गलत फैसला करूंगा। इसलिए मैं अपने माता पिता को ये बताने से डरता था कि मैं यहीं रहना चाहता हूँ। मैंने उन्हें बताए बिना ही यहाँ आवेदन कर दिया क्योंकि मुझे डर था कि मैं जो फैसला लूंगा उसके बारे में बात करके उन्हें मना कर दिया जाएगा। जब मेरे माता पिता ने मुझसे कहा कि वे मेरा समर्थन करेंगे, तो कोई बात नहीं। मैंने अपनी ताकतों के बारे में सीखा है और मैं उन्हें और बेहतर बनाने के लिए उत्साहित हूँ, ताकि उनकी क्षमता सुनिश्चित हो सके। नई ताकतों की तलाश करने से मेरा करियर बेहतर हो सकता है और यही मेरा लक्ष्य है। ताकतों के साथ कमजोरियां भी आती हैं। मेरी कमजोरियों पर तब तक लगातार काम करने की जरूरत होगी जब तक कि मैं उन्हें इस हद तक नियंत्रित न कर लूं कि वे एक सफल पेशेवर बनने की मेरी क्षमता में बाधा न बने। जब मेरा आत्मविश्वास बढ़ाने की बात आती है, तो मुझे संभावित अवसरों को खोजने के लिए जोखिम उठाने की जरूरत होगी। अगर मैं खुद पर संदेह करता रहूंगा तो मैं जीवन में कहीं नहीं जा पाऊंगा, और ऐसा कुछ नहीं है जो मैं चाहता हूँ। भविष्य में मैं जिन अवसरों का पीछा करूंगा, मुझे उम्मीद है कि वे मुझे ये देखने के लिए बहुत अच्छी अंतर्दृष्टि देंगे कि मैं अपने करियर के साथ क्या करना चाहता हूँ। अवसर मेरे लिए नया ज्ञान ला सकते हैं जो मेरे नेटवर्क का विस्तार कर सकता है, जिस पर काबू पाना मेरे लिए एक चुनौती रही है। कमजोर होने का मतलब केवल शरीर से नहीं होता। ऐसा इंसान जो भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं, उन्हें भी वीक पर्सनैलिटी में ही रखा जाता है। कमजोर इंसान की कुछ आदतें होती हैं। अगर गलत चीजों को देखकर उसे सही करने का हिम्मत नहीं रखते या इच्छाशक्ति नहीं होती है, तो ऐसे इंसान कमजोर कहलाते हैं। कमजोर इंसानों में अक्सर एक सी आदतें देखने को मिलती है। ये 8 आदतें कमजोर पर्सनैलिटी की ओर इशारा करती हैं। बुरी आदत पर कंट्रोल ना करना। कमजोर इंसान वो होते हैं जो अच्छी तरह से जानने के बाद भी अपनी बुरी आदतों पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और बुरी लत में फंसते रह जाते हैं। खुद को विक्टिम साबित करते हैं। जो लोग कमजोर मानसिकता के होते हैं वो हमेशा खुद को विक्टिम और बेचारे दिखाते हैं। ऐसे लोग जब किसी काम में फेल होते हैं तो उसका दोष दूसरों पर लगा देते हैं। दूसरों के बारे में बात करना। कमजोर लोग हमेशा दूसरों के बारे में बात करना पसंद करते हैं। बुराई, गपशप करने में वो हमेशा आगे रहते हैं। खुद की आलोचना बर्दाश्त ना करना। जो लोग कमजोर मानसिकता के होते हैं वो खुद की आलोचना सुनना पसंद नहीं करते। मेहनतकश लोग अपनी आलोचना से सीखते हैं, लेकिन कमजोर इंसान को खुद की आलोचना पसंद नहीं आती। दूसरों के प्रभाव में आ जाना। कमजोर इंसान की खासियत होती है कि वो अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचना, उनकी लाइफस्टाइल, बातों से प्रभावित हो जाते हैं। डिसिप्लिन की कमी।
इंसान वही कमजोर होता है जो खुद को डिसिप्लिन में ना रख पाए। अगर इंसान के अंदर अनुशासन में रहने और पालन करने की क्षमता ना हो तो वो कमजोर इंसान माना जाता है। हार्ड वर्क की बजाय पहले आनंद खोजना। कमजोर इंसान हार्ड वर्क से घबराते हैं। उन्हें लगता है कि मेहनत करने की बजाय पहले आनंद उठा लिया जाए, जिसकी वजह से अक्सर लाइफ में फेलियर हाथ लगता है। सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों ही कम होते हैं। कमजोर इंसान में आत्मविश्वास की कमी होती है, साथ ही ऐसे लोग के अंदर खुद का भी सम्मान नहीं होता है। मेरे अंदर सैकड़ों कमियां हैं, पर ये कमियां हैं जो मुझे टाइम टाइम पर याद आती रहती हैं और मैं इसे सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। परफेक्शनिज्म मेरे अंदर हर काम को बिना किसी गलती के बिल्कुल साफ सुथरे ढंग से करने की एक सनक टाइप की है, और यही मेरी सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि मैं बहुत से ऐसे काम शुरू ही इसलिए नहीं करता या देरी से शुरू करता हूँ क्योंकि खुद को गलत होता देख काफी कष्ट होता है। मुझे हमेशा अपने आप से बहुत ज्यादा की उम्मीद रहती है। हर काम करने से पहले उसे करने का प्लान बनाता हूँ, और अगर प्लान फेल हुआ तो मुझे बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं मिलती है। यही कारण है कि मैं सही गलत, नैतिकता अनैतिकता के बारे में बहुत ज्यादा सोचता हूँ, इस हद तक कि कभी कभी सही चीजें भी गलत लगने लगती हैं। इसी वजह से मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, एकदम से उग्र क्रांति वाले विचार आने लगते हैं, फिर 5 मिनट बाद समझ आता है कि शांत रहना चाहिए था। मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, एकदम से उग्र क्रांति वाले विचार आने लगते हैं, फिर 5 मिनट बाद समझ आता है कि शांत रहना चाहिए था। शायद इसीलिए। और मुझे दूसरों की कमियां भी बहुत जल्दी दिख जाती हैं।